और देखो सारे बच्चे टाइम पे कनेक्ट हो जाया करो, टाइम अपना है फिक्स 10 बजे। 10 बजे अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 12। और अब हमारा जो मेथड नंबर सेकंड चल रहा था उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, और उसी के अंदर एक छोटा सा शानदार सा सवाल करेंगे, और इम्पोर्टेंट सवाल है अपना वो, ठीक है। अच्छा सवाल है भैया, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और दिखने में बहुत सिंपल सा है, मासूम सा सवाल है। देखो क्या आपके सामने है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स, और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में 3y² अपॉन में 3x² और प्लस का y² बराबर में 0। इसको अपन को सोल्व करना है। और मेथड नंबर सेकंड के बारे में आपको पता ही होगा कि मेथड नंबर सेकंड जो आपका होमोजीनियस वाला मेथड है, उस मेथड के अंदर अपन किस प्रकार से काम करते हैं। चलो भैया स्टार्ट करें अपन। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या होता है। सबसे पहला काम होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और बराबर में इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का हमारे पास क्या बन गया, x² प्लस में 3y² अपॉन में 3x² प्लस का y²। अब देखो आराम से देख सकते हो, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब समीकरण नंबर आपका जो 1 है, आप लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है। क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो ये एकदम इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस ऑफ पावर 2, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होता है लेट करने वाला, लेट माना। अब आपको पता है और मुझे भी पता है कि जो डी वाई अपॉन में डी एक्स की बात करते हैं, तो अगर वाई अपॉन में एक्स आता है तो हमें क्या मानते हैं भैया, y बराबर v मल्टीप्लाई में एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर v हमारे पास ऐसे कैसे, और x डॉट में डी वी अपॉन में ये डी एक्स, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3। और मैं कह रहा हूं ना, पहली बार जब आपने होमोजीनियस वाला मेथड पढ़ा था तो आपको क्या लगा था, आपको लगा था कि यार इतना बड़ा मेथड है, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे समझ में आएगा। अब आप देखो आराम से, जब हमने 2 से 3 सवाल कर लिए तो ये मेथड हमें याद भी हो गया है। अब इसको हम जैसे चाहे इसको अप्लाई कर सकते हैं। समीकरण 2 और 3 से आप एक में मान रखो, तो समीकरण एक में 2 व 3 से मान रखने पर, रखो भैया, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 एंड 3। अब मान रखोगे आराम से, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। क्या मान है भैया, v प्लस में x डॉट में डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है भैया, जहां पर भी आपको दिखे, क्या दिखे, जहां पर भी आपको y दिखे वहां पर वी एक्स भी टिकाना है, इसका ध्यान रखना। वी एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और डॉट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, v² डॉट में x², एकदम सही है। और आगे की तरफ जो माइनस है ना, उस माइनस को मत भूल जाना आप। देखो ये माइनस आगे है, इसको मत भूल जाना, ये आगे ऐसे कैसे लगा हुआ है अभी भी। अपॉन में क्या आएगा, देखो ध्यान से,
अपने पास 3x² ऐसे कैसे है, और प्लस में आपका v² डॉट में x² ऐसे के ऐसे आएगा। देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, अब आराम से आपने देख लिया है तो अब आपको दिमाग में इतना भी आ गया होगा, यहाँ पे x डॉट में dv अपॉन में dx हो गया, बराबर में इस पूरे में से मैंने x को बाहर ले लिया, यहाँ से मैं x को बाहर ले लूंगा, ठीक है, और x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का, और यहाँ पे देखो x² मैंने कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस में हमारे पास 3, और ये v² हमारे पास में, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x², और यहाँ पे 3 प्लस में v², ठीक है, और डॉट में हमारे पास में क्या है, सॉरी माइनस हमारे पास v भी है, क्योंकि ये जो v है मैं उसको उधर ले गया, x² से x² आपका कैंसिल हो चुका है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, x डॉट में हमारे पास dv अपॉन में ये dx है, तो बराबर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा वो देखो ध्यान से, ये देखो एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 3 प्लस का v², सही है एकदम। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1 प्लस में 3v² और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 3v, और ये हमारे पास में माइनस का क्या आ जाएगा v³, 1 प्लस का 3v² माइनस का 3v माइनस का 3v³ हमारे पास में ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे कुछ कैंसिल बन नहीं रहा तो रहने दो, क्या दिक्कत है, ये कैंसिल नहीं बनेगा। अब सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं अपन, और अब जो v वाली वैल्यू है उसको v के पास ले जाओ, और जो x वाली वैल्यू है उसको x के पास ले जाओ, मतलब चरों का पृथक्करण विधि, चरों की पृथक्करण विधि से, फ्रॉम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, VSM। अब सुनो, उससे क्या करते हैं अपन, सिंपल सी बात है, हमारे पास जो dv है उस dv को ले आओ इधर, यानी कि देखो 3 प्लस का v² अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस में 3v² माइनस का 3v और माइनस का v³, ठीक है, और डॉट में हमारे पास में क्या है dv, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन का जो x है और डॉट में हमारे पास dx है। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये जो माइनस है वो कहीं पे भी नहीं गया था, यहाँ पर भी रहेगा, और इस तरफ से माइनस को मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस मैंने यहाँ पे चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक मुझे कमेंट करके बता सकता है कोई बच्चा, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? देखो हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक, सिंपल काम किया है, और सिंपल काम करते हुए आगे चले अपन, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अरे सही है, ठीक है ना, चलो भैया आगे चलें अपन, अब आगे चलें क्या, चलो अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, और यहाँ पे देखो 3 प्लस का v², ठीक है, और यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, माइनस हमारे पास, इस माइनस को एक काम करो आप, एक काम क्या करते हैं अपन, ये माइनस है थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ये माइनस यहाँ पे था हमारे पास में और यहाँ पर था, आप इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो एलसीएम लेने के बाद बना है माइनस का v, ठीक है। ये माइनस का एक काम करो आप, माइनस का 1 यहाँ पे लगा दो, और ये माइनस आप यहाँ पे लगा दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, अभी मैं उसका काम दूंगा आपको। इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 1 और माइनस का ये 3v² आपका बन गया यहाँ पे, और ये माइनस का 3v और माइनस का v³ ये यहाँ से बनी गया। अब इधर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास माइनस का रहेगा, और ये भी हमारे पास में किसका रहेगा, माइनस का, क्लियर एकदम। और ये हमारे पास माइनस का नहीं रहेगा क्योंकि माइनस को मैं इधर ले लिया। अब मैंने क्या करा, दिमाग लगाया, दिमाग लगाया यहाँ पे, और मैंने माइनस को बाहर लिया, तो ये 1 प्लस में 3v² और प्लस में 3v और प्लस में v³ और डॉट में dv बराबर हमारे पास 1 अपॉन का x डॉट में dx बन गया। अब थोड़ा आप ध्यान से देखो, और इस टर्म को मैं थोड़ा अरेंज कर दूं, मैंने माइनस को वहीं पे मल्टीप्लाई क्यों किया था उसका कारण मैं बताने वाला हूं। देखो आपको 3 प्लस का v² अपॉन में आप देखो ध्यान से, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे इसको अरेंज करा, देखो v³ प्लस में 1 प्लस में
3v² प्लस में 3v। तो ये जो आपकी टर्म बन रही है ना, ये किसकी बन रही है देखो, और ये क्या है 1 का x डॉट में dx। ये टर्म आपकी बन रही है 1 प्लस में v का क्यूब। ध्यान से देखो, 1 प्लस में v का क्यूब बन रहा है ये v क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3ab²। अगर आपको याद है फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं, a प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस का v² अपॉन में 1 प्लस में v का क्यूब बराबर में, ये माइनस जो है ना अब मैं इधर ले जा रहा हूं, और ये अपन में x डॉट में। बहुत ही आराम से लिखो, मैं क्या कह रहा हूं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है, ठीक है। और एग्जाम में आता है, और 4 नंबर आपको देके जाएगा। कितने, 4 नंबर, क्योंकि आपको पता है ये सवाल कितना दिखने में सिंपल लग रहा है, और जितना सिंपल है उतना है नहीं ये। यहां से उतारो आराम से, यहाँ पे एक एक चीज को समझते हुए चलो। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने देखो इस टर्म को इसमें चेंज कर दिया, यहां तक आराम से उतार के आगे फिर डन का कमेंट करोगे। आगे चलें फिर, यहां तक लिखो आराम से। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इतना लिख लो आराम से, और फिर आप डन का कमेंट कर दो भाई। हाँ भाई, लिख लो फटाफट से, और लिख के फटाफट कमेंट करो, ठीक है। लिखने का प्रॉपर टाइम मैं दे रहा हूं आपको। उतार लिया भाई, आगे चले। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, अभी हमने ये यहाँ पे जितना करा है, यहाँ तक देखो आ रहा है, और जिसने नहीं उतारा है तो वो 1 मिनट के लिए अब शांति रखे, और बाद में उतारेगा वो। और काम देखो सफाई से करा करो एकदम, जहाँ पर भी दिक्कत आए से पूछा करो भाई क्या है यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। और नोट्स भी जो हैं आपके प्रॉपर रहने चाहिए, कहीं पर भी माइनस प्लस में मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको भी ध्यान में रखा करो। सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो भाई, तो अब इतना समझ लिया, अब आपको भी पता है मुझे भी पता है कि सवाल तो हो चुका है। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, अब इसका समाकलन करना है। लेकिन समाकलन भी तो करना है, तो उसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। देखो, समाकलन भी आपको का ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो समाकलन कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करें। देखो कैसे करेंगे,
प्यारे बच्चों वहां पे है आपका 3 प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस का वी और उसका क्यूब है। ठीक है, बराबर क्या है माइनस का 1 अपॉन का एक्स डॉट में। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन तो मैं नॉर्मली कर सकता हूँ इस वाले का। ठीक है, अब मैंने समाकलन कर दिया है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे समाकलन तो कर देंगे अपन इसका, लेकिन इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई तो करो, क्योंकि अगर आप इसका समाकलन करने जाओगे तो कोई सा भी आपके पास फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं है जिस फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। बात क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको दो ही बातें बताई थी, एक तो सवाल का मेथड जो है वो सीख लो, उसके बाद दूसरी चीज है इंटीग्रेशन। दोनों चीजों पर कमांड आपने कर ली, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं दिक्कत आएगी नहीं और 40 में से 40 नंबर आप आराम से ला सकते हो। बस दो चीज पे आपको कमांड करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। देखो 3 प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में को वी बना लो, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस का वी का क्यूब। पहले तो मैंने यहाँ पे इसको टुकड़ों में तोड़ा तो 3 अपॉन में लिख दिया इसको 1 प्लस का वी का क्यूब। कैसे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ ध्यान से देखना एक बार आप। और मैंने करा प्लस में आपका वी स्क्वायर अपॉन में कर दिया मैंने 1 प्लस का वी का। अब थोड़ा सा मैं दिमाग लगाया, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और क्या करा मैं थोड़ा आगे चला और यहाँ से इस स्टेप से आगे, इसका मतलब समझते हो ना, मतलब ये एक सेपरेट है और ये इसके आगे है। तो 3 अपॉन में तो ये ऐसे कैसे रहने दिया मैंने, 1 प्लस में वी का क्यूब तो मैंने ऐसे कैसे रहने दे दिया, और ये जो वैल्यू है ना इसमें मैंने क्या करा, एक जोड़ा और एक घटाया। करते हैं देखो, तो ये मेरे पास क्या है, देखो ये प्लस में है और ये वी स्क्वायर माइनस का 1 और ये प्लस का 1 अपॉन में कर दिया मैंने आपका 1 प्लस का वी और ये क्यूब। कर सकते हैं भैया? अरे मैंने एक जोड़ा और मैंने एक घटाया है और कुछ भी नहीं करा। चलते हैं भैया आगे चलते हैं। इतना आपने कर दिया, उसके बाद अब देखो ये 3 अपॉन में ये जो वैल्यू है 1 प्लस का वी का क्यूब, ये तो ऐसे कैसे है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको भी बदल दिया। कैसे बदला, देखो प्लस में देखो 1 अपॉन में 1 प्लस वी का जो क्यूब है उसको मैंने अलग कर लिया, और प्लस में यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का वी का क्यूब इसको मैंने अलग कर लिया। देख लो आराम से क्या दिक्कत है। अब प्यारे बच्चों दिमाग लगाओ, ये जो टर्म है ये टर्म एक दूसरे के, देखो आधार इनका समान है, बेस इनका इक्वल है, तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में। तो ये ऐड होते ही क्या बनाते हैं, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे। तीर का ध्यान रखना भैया, पहले यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां से मैं यहां पर पहुंचा हूं, ये तीनों स्टेप। उसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको भी पता है और मुझे भी पता है 1 प्लस का, और यहाँ पे क्या है v का क्यूब है, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 3 यहाँ पे है 1 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है आपको पता है मुझे भी पता है, ये हमारे पास में है वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बन रहा है आपके 1 प्लस में का। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो आपको पता है कि भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये करते हैं भैया सोल्व। अब ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। देखो 4 और अपोन में आपके पास में क्या है 1 प्लस में v का क्यूब आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैंने करा प्लस, देखो मैंने करा v माइनस का 1 और v प्लस का 1, और अपोन में हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस का v का क्यूब। सही है एकदम। मैंने इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पे कर दिया, आराम से कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसको अप्लाई तो कर दिया, अब इसको भी थोड़ा आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो और कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा 4 अपॉन में क्या बनेगा 1 प्लस में v का क्यूब बनेगा। ये तो ऐसे कैसे रहा। उसके बाद ये और ये टर्म देखो, v प्लस का 1 और 1 प्लस का v दोनों सेम ही है, तो मैं इनको भी जब अलग अलग करता हूं तो देखो क्या बनेगा, मैंने
v प्लस का 1 और इसको अलग अलग करा, एक टर्म ऊपर है पावर में एक है तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर। ये टर्म अलग हो गई, और ये v माइनस का 1 और इसको भी मैं अलग लिखूंगा तो ये भी लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। देखो ये हमारे पास कितना आ गया, देखो v माइनस का 1 अपोन में क्या है हमारे पास में, अपोन में है 1 प्लस का v और उसका क्यूब। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस पूरी रामायण को करने के बाद हमारे पास ये तीन टर्म निकलती हैं, ये देखो है ना। इन दोनों टर्म का हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी भी ये टर्म ऐसी बन रही है आपके सामने, देखो ये वाली जो टर्म बन रही है ये ऐसी बन रही है, इसका आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान सुनो, इसका इंटीग्रेशन भी आपको मतलब ये वाली जो टर्म है इसको भी थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इस वाली बता दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये उसको मैं लिख लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे घबराना मत कि गुरुजी इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे इसको, अरे बिल्कुल सिंपल है। पहली बार में छक्का लगाने लग गए आप, पहले प्लेट करना तो सीखो। पहली बार सीख रहे हो सवाल को तो बेसिक तो लगेगा उसके अंदर, कैसे सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगना पड़ेगा, और टाइम लगेगा तभी मजा भी आएगा। देखो अब देखो ध्यान से, अब मैंने इतना काम कर दिया ना, ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन इस वाली टर्म को मुझे और थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, देखो ध्यान देखना, वो दोनों टर्म ऐसे कैसे रहेगी, देखो 4 अपॉन में 1 प्लस का v का क्यूब, ऐसे कैसे, प्लस में हमारे पास 1 अपॉन में ये वाली टर्म जो है 1 प्लस का v का स्क्वायर, ये भी सही है। प्लस में मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा v प्लस का 1 और माइनस का 2 और अपॉन में लिख दिया मैंने 1 प्लस में v का। बच्चे कहेंगे गुरुजी कैसे लिख दिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, v माइनस का 1 लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने करा माइनस का 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही तो बन रहा है, देखो v प्लस का 1 माइनस का 2, इसको सोल्व करो v माइनस का 1, तो यही तो बन रहा है v माइनस का 1। तो v माइनस का 1 को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिख दिया तो आप देखो क्या होगा, 4 अपॉन में 1 प्लस का v का क्यूब प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस v का स्क्वायर। यहाँ पर चेंज करा, प्लस देखो v प्लस का 1 v प्लस का 1 कैंसिल होगा, पावर हमारे पास 1 अपॉन में क्या बन जाएगी, वही हमारे पास 1 प्लस का क्यूब, यहाँ पे पावर एक यहाँ पर है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ये आपका स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस का v का क्यूब, ऐसे कैसे आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, आराम से इसको देखो और सोल्व करो, ठीक है। इतना करने के बाद भाई, इतना करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास ये हमारे पास 4 अपॉन में 1 प्लस का v का क्यूब, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस में ये वाले टर्म भी सेम है, तो इनको भी आप ऐड कर दोगे तो 2 अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस का। यहाँ तक आप उतारो, नहीं एक बार उतार लो, आप उतार लो एक बार, और फिर उसके बाद में आपको, मुझे पता है इसमें डाउट तो होगा, आप कहोगे गुरुजी मतलब सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं अपन, वो इंटीग्रेशन देखो आप कितना शानदार है इसका। अगर इतना आप नहीं कर पाओगे ना, इसका आंसर भी आप कभी नहीं कर पाओगे। मतलब ये सवाल क्या है, आपका पूरा जितना भी दिमाग है ना, जो आपने अभी तक यूज करा था, उस सबको लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक उतारो आराम से, उतारने के बाद इसको मैं वापिस से एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी तक जो हमने पहले किया था उसमें कुछ भी नहीं था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब यहाँ पर है। ठीक है, इस पूरे को उतारो और फिर अपन इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। ठीक है,
अब सारे बच्चे उतार तो रहे होंगे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हमने करी है इसके अंदर। और मिस्टेक क्या करिए, देखो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना क्या करिए, देखो यहाँ पे देखना, v प्लस का 1 है, मैंने क्या करा था, इस टर्म से आपको पता है कि एक टर्म यहाँ पे मैंने कैंसिल करी थी। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो v माइनस का 1 ऐसे कैसे बच गया, ठीक है। और ये हमारे पास में, और देखो यहाँ पे ध्यान देखना, ये हमारे पास देखो 4 अपॉन में ये 1 प्लस का वी स्क्वायर, थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो गई यहाँ पे तो आप ध्यान से देखना, हमने मिस्टेक करी यहाँ पे, ठीक है। आप लिखो मत तो इसको, बिल्कुल भी मत लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे ये करा, उसके बाद v माइनस का 1 हमारे पास में v प्लस का 1, अब ये मैंने कैंसिल तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म नहीं बनेगी, हमारे पास टर्म बनेगी ओनली ये वाली, v माइनस का 1 बच गया ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस का 1 प्लस का v का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, जबकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्यूब कर रखा है। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर बनाओ, तो ये दोनों ही टर्म बनेंगे, वो तीसरा टर्म नहीं बनेगा। फिर आगे हमने जो सॉल्यूशन करा है वो भी हमने गलत कर दिया। इसका मतलब है अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो ये एकदम कैंसिल हो गया ये वाला टर्म, और ये हमारे पास जो बचा हुआ था p माइनस का 1 1 प्लस का v का स्क्वायर, तो ये तो सेम रहेगा, मैंने ये जोड़ दिया आपस में। बस यहाँ पे क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये वाले टर्म ऐसे कैसे है, इस वाले टर्म को मैं गायब कर दूंगा, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये वाले टर्म हमारे पास 1 अपॉन में v प्लस ये रहेगी आराम से, और माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस v का स्क्वायर कर दो यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर होगा, ये कैंसिल होगी पावर, तो यहाँ पे पावर में 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में क्या आया है, आप आराम से देखो, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक बार वापस समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन में 1 प्लस बी का, बस ये बचेगा, और 2 अपॉन में यहाँ पे बचेगा स्क्वायर। चलो भैया, अब ध्यान से इसको उतारो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक टर्म को, ठीक है। उतार लो अभी तो, बिना बिना समझे उतार लो आराम से आप, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं। और आप देख सकते हो कि जब मिस्टेक कर देते हो थोड़ी सी भी आप, तो वहां पे आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है। लिख के आराम से इसको डन करें, और फिर उसके बाद अपन आगे चलें। हाँ भाई, तो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब ध्यान से सुनो, अब समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि गुरुजी वहां तक तो हमने कर लिया, अब हम पहुंच गए इंटीग्रेशन के पास, एकदम सही बात है। अब जब आप इंटीग्रेशन पे पहुंच गए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे 3 प्लस का वी स्क्वायर है, तो मैं 3 अपॉन में कर लेता हूँ, और वी स्क्वायर अपॉन में कर लेता हूँ, सही बात है। फिर क्या करा मैंने, ये 3 अपॉन में वी 1 प्लस का वी क्यूब है, तो ये तो अलग हो गया, इसका तो इंटीग्रेशन में अभी के अभी कर सकता हूँ, अभी के अभी कर सकता हूँ। लेकिन ये वी स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस का वी का क्यूब बच गया, इसका भी करना पड़ेगा मुझे सोल्व। मैंने क्या करा, ऊपर 1 जोड़ा और मैंने 1 को घटा दिया, देख सकते हो आराम से आप। फिर यहाँ पे क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस वी का क्यूब बच गया, ठीक है। अब क्या करा, इनको भी आपस में अलग कर दिया। यहाँ पे मैंने करा 3 अपॉन में, ये तो ऐसे कैसे था, 1 अपॉन में 1 अपॉन में ये मैंने अलग कर दिया, वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में ये बच गया, यहाँ पे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बना हमारे पास 4 अपॉन में 1 प्लस वी का क्यूब बचा, क्या हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का वी, और ये हमारे पास बच गया। आपको भी पता है, मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने वही करा, ए माइनस का बी ए प्लस का बी कैसे भी लिख दो। अब यहाँ पे v प्लस का 1 है, इस टर्म से एक टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या बचेगा, v 1 प्लस वी का स्क्वायर बचेगा, बस यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। तो 4 अपॉन में ये ऐसे कैसे बचेगा, और v माइनस 1 का और ये 1 प्लस वी का स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे बचेगा। अब ये टर्म तो देखो पहले सिंप्लीफाई हो गई है, ऐसे कैसे रखी हुई है मैंने,
यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ और थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने यहाँ पे क्या करा, v प्लस का 1 माइनस का 2 मैंने ऐसे लिख दिया। अब कई बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, ये v माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सॉरी माइनस का 2 है, इसको थोड़ा सोल्व करो आप, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 लिया है मैंने, इसको थोड़ा सोल्व करो। देखो v प्लस का 1 माइनस का 2 आप सोल्व करोगे तो v माइनस का 1 ही बनेगा, और v माइनस का 1 ही वहां पे है, आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कर दिया अपन ने। ये टर्म ऐसे कैसे, इस टर्म को भी आप अलग करके लिख लो, v प्लस का 1 है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 बचेगी, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर बच गया। मतलब ये वाली जो टर्म है हमारे पास इंटीग्रेशन में निकल के आ गई है। अब यहाँ तक उतार लिया होगा आपने, आगे मैं चलता हूँ। अब हमारा काम हो गया, सवाल बस यहीं तक समझने लायक था और इसी के ऊपर टिका हुआ था, बाकी पूरा सवाल एकदम सिंपल है, ठीक है। इसका जो समाकलन था वही आपको सीखने लायक काम था, बाकी पूरा सवाल तो सेम था, इसमें कुछ क्या करा अपन ने अलग। समाकलन के अलावा ऊपर का जो काम वो पूरा सेम, और लास्ट का जो काम था अपना वो भी सेम था, एक एक स्टेप सेम है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, समाकलन अपना हो ही चुका है, पूरा काम हमारा हो गया है, अब क्या करें, अब कछु ना करें, देखो आ जाओ। अब हमारे पास इस इंटीग्रेशन की जगह आप वो वाला मान टिका सकते हो, कौन सा, देखो 4 अपॉन में 1 प्लस वी का क्यूब, प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस का, माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर, और डॉट में डीवी, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है, माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स डॉट में डी एक्स। अब आपको भी पता है यहाँ पे ये जो अपने पास 1 अपॉन में 1 प्लस वी का क्यूब है, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कैसे करते हैं अपन, कैसे करते हैं भाई, x माइनस का 3 ऊपर ले गया, इसको मैं यहाँ पे प्लस का 1 करूंगा, अपॉन में भी मैं माइनस का 3 प्लस का 1 करूंगा। इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, देखो ध्यान से, x की पावर माइनस का 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1 अपॉन में 2, और इस x की बार -2 को मैं ऊपर से नीचे ले आता हूँ तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बस इसी प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है इसका, इस इंटीग्रेशन का और इस वाले भी इंटीग्रेशन का, सही में तो रहेगा, तो करें देखो, करते हैं। अब ये हमारे पास में जो 4 है ये तो मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको मैंने पूरा सोल्व करा, ऐसे के ऐसे सोल्व होगा, देखो माइनस का 1/2 तो ऐसे कैसे आएगा, लेकिन जहाँ पे मैंने x लिखा है ना वहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का v, ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी का, से 2 आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2, ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस वी का, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x, हमारे पास log 1 प्लस का वी। ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ। और माइनस का हमारे पास 2 है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब था, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। जब आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या 3 की जगह 2 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये बचाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में, और ये आपका 1 प्लस का स्क्वायर नहीं बचेगा, फिर वहाँ पे यहाँ पे केवल पावर 1 बचेगी, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और बराबर में आपका माइनस का log x, और प्लस में सी को भी आप log c लिख लो, अच्छा दिखेगा। आंसर आ गया आपके सामने, ये देखो आप, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 प्लस का स्क्वायर, प्लस में log 1 प्लस का v, और प्लस में हमारे पास 2, ठीक है, और 1 प्लस वी हमारे पास बराबर में क्या है, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, log x अपॉन सी, सी अपॉन एक्स। अब इतना करने के बाद आपको पता है, मुझे भी पता है क्या करना पड़ेगा, लास्ट एंड फाइनल काम जो हमारे पास में बचा है वो करना पड़ेगा। देखो y बराबर v डॉट में x माना था, तो v बराबर क्या बनेगा, y अपॉन में
x, तो जहां पर भी आपको दिख रहा है v, वहां पे टिका दो आप y अपॉन में x। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 प्लस का y अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में log 1 प्लस का y अपॉन में प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 प्लस का y अपॉन में, ठीक है, और बराबर में log, और ये आपका आंसर बन गया। उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर तरीके से आंसर उतारो और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसको उतारो आराम से, पूरा सॉल्यूशन अपने पास में है कंप्लीट। अगर मैं पूरे सवाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, एक बार ध्यान सुनो, अभी लिख लेना आराम से, एक बार मैं पूरे सवाल का एक्सप्लेन कर देता हूं पूरे। देखो, हमने पहले सवाल को क्या करा, जैसा हम जानते हैं समघात उसको बताया होमोजीनियस बताने के बाद, उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया सिंपल y बराबर वी एक्स मान लो। मानने के बाद समीकरण 1 2 3 से अपन ने मान रखा, रखने के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन तक हम पहुंच गए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद इंटीग्रेशन तक पहुंच गए, और इंटीग्रेशन के बाद ये कहानी बन गई। और इस कहानी को सोल्व करने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग गई। इसको अपने टुकड़ों में तोड़ा, 3 टुकड़ों में टूट गया, और 3 टुकड़ों में टूटने के बाद आराम से इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, और फिर बाद में y अपॉन में जो x मान है v का वो भी हमने रख दिया। अब आंसर आ गया, खत्म, कहानी खत्म। इस प्रकार करेंगे, देखो आंसर, इसको फटाफट लिख लो और लिख के डन का कमेंट मुझे कर दो भैया। फटाफट लिखो भैया, फटाफट लिखो। कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आधा घंटा तो इसमें लग गया, लगेगा आधा घंटा, प्रॉपर है, सवाल आएगा 4 नंबर का, तो फिर ये सोचो ना कि आधे घंटे में हमने 4 नंबर का सवाल पक्का कर लिया भैया। और अगला जो सवाल है वो भी शानदार सवाल होने वाला है, 1 नंबर। तो आगे चले अपन अब, ठीक है, लिख लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। और जिसने नहीं लिखा हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, वैसे भी आराम से वीडियो को पॉज करो, आराम से लिख लो। तो मेरे हिसाब से पूरे सवाल में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम क्लियर है सवाल। अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो आपके पास में 24 घंटे अवेलेबल है, जब इच्छा हो तो वापस देख लो। अब नेक्स्ट जो सवाल आएगा ना, वो भी शानदार सवाल है, उसका भी जो इंटीग्रेशन है ना, वो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। और ऐसे सवाल जो हैं, 2 4 सवाल होते हैं जो
आपको इंटीग्रेशन में परेशान करेंगे, बाकी आपको इंटीग्रेशन में कोई सा भी सवाल परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। और भैया साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलना, क्योंकि नोट्स है ना, फिर बाद में आप कहोगे गुरुजी नोट्स दे दो, तो शुरू से बनाते हुए चलोगे तो मजा भी आएगा साथ साथ में। चलो भाई अब चलते हैं आगे। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके लिए ढूंढ कर लेके आया हूँ, अच्छा सवाल है। चलो ध्यान से देखना भाई, हमारे पास में है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है एक्स क्यूब डॉट में डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, बराबर हमारे पास में क्या है, वाई क्यूब प्लस में वाई स्क्वायर, और अंडर रूट हमारे पास में है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स। क्लियर एकदम, ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इसका अपन को आंसर करना है। तो यार आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्या पता है, इसको भी वही होमोजेनियस मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम नहीं जानते कि इसमें होमोजेनियस लगेगा कौन सा लगेगा, हम चेक कर लेंगे। चेक करते हैं तो क्या दिक्कत है। तो हमने देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ पे बनाया है, और बराबर हमारे पास में क्या है, देखो वाई क्यूब प्लस में वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में इस एक्स को मैं नीचे ले आऊंगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, वाई की पावर 3 है, वाई की पावर यहाँ पे 2 है, वाई की यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, बच्चे क्या कहेंगे गुरुजी ये वाला जो फंक्शन है ये तो होमोजेनियस बन ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, बन सकता आराम से, क्या दिक्कत है, वाई की पावर 3 यहाँ पर है, वाई की पावर 2 है, गुरुजी यहाँ पे वाई की पावर 2 बन गई, तो ये होमोजेनियस कैसे बनेगा, समघात फलन कैसे बन पाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर है, एक्स की पावर स्क्वायर है, देखो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट है, भाई साफ सी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा हुआ है ये 1/2, यहाँ पे मतलब y की पावर 1 है और माइनस का x की पावर भी 1 है। अरे तो एक एक पावर अंदर भी तो है, y की पावर एक अंदर है, x की पावर एक अंदर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो y की पावर 2 बाहर है, तो y की पावर 2 बाहर है एक अंदर, मतलब एक 2 और 3 कितने हो गए, 3 हो गए, 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। कैसे बना है आप देख सकते हो आराम से। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि भैया ये होमोजीनियस आपका बन गया है। इतना क्लियर है, ठीक है, मतलब होमोजीनियस क्लियर। अब होमोजेनियस क्लियर होने के बाद फिर हमें दिक्कत नहीं आती, फिर तो क्या करते हैं हम फटाफट से काम कर देते हैं। देखो सुनो, लेट माना, क्या मानते हैं भैया, y बराबर v मल्टीप्लाई में x, समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दो आप, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx बराबर v प्लस में x डॉट में dv अपॉन में dx, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 में 2 व 1 से मान रखने पर, अब मान रखा मैंने, क्या हुआ देखो, v प्लस का x डॉट में dv अपॉन में dx बराबर
वाई क्यूब हमारे पास में है, तो वाई का मान क्या है हमारे पास, देखो वी क्यूब, डॉट में हमारे पास में एक्स क्यूब, प्लस में हमारे पास क्या है वी स्क्वायर, डॉट में हमारे पास में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हमारे पास वही वी स्क्वायर, डॉट में एक्स स्क्वायर, माइनस का हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारे पास में एक्स क्यूब। अब देखो भैया, भली भांति आप जानते हो, इतने समझदार तो आप बन ही गए होंगे कि अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, नीचे एक्स क्यूब आ ही रहा है, काट दो फटाफट से। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, देखो v और प्लस में एक्स डॉट में dv अपॉन में dx बराबर, ऊपर से मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, क्या बचेगा देखो v क्यूब बच जाएगा, ठीक है, और प्लस में हमारे पास में ये बचेगा वी स्क्वायर पे, अंडर रूट में क्या बचेगा, यहां पर भी आप चेक करो तो यहाँ पे बचेगा केवल हमारे पास वी स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा देखो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, मतलब पूरा टर्म किसमें बन गया आपका v में बन चुका है। अब क्या करा मैंने देखो x डॉट में dv अपॉन में dx, ये वाली स्टेप जो है ना इसको ध्यान समझना, आपका टर्निंग पॉइंट है वो यहीं से आने वाला है। बराबर मैंने किया वी क्यूब प्लस में वी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, और वी स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का आपका वी आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, बदलाव क्या कर दिया, इस v को मैं इसके पास में लेके आ गया, देखो वी क्यूब माइनस का v, ठीक है, और प्लस का हमारे पास क्या है वी स्क्वायर, और यहाँ पे डॉट में अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1। मैंने क्या करा, यहाँ से वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये फिर मैंने वी कॉमन ले लिया, वी कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया वी स्क्वायर माइनस का 1 बच गया, और प्लस में क्या आ गया वी स्क्वायर अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस का 1। अब ये वाली जो स्टेप है ना वो वेरी 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 मोस्ट है, कैसे, ध्यान से देखना आप, और ये सेम चलता आ रहा है, इधर देखो ना, इधर लिख लेना आप एक्स डॉट में dv अपॉन में dx ही आपका आ रहा है। यहां पे मैंने क्या करा कि मैंने अंडर रूट, ठीक है, और वी स्क्वायर माइनस का 1 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, और साथ में मैंने v भी ले लिया। तो इस पूरी टर्म को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, देखो मैं कहूंगा वैसे मत मानना, जब तक खुद के हिसाब से नहीं सीखोगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा कि मैंने इस पूरी टर्म में से v अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लूंगा आपको पता है कि यार यहाँ पे v मैंने कॉमन ले लिया बाहर, सही है, यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर माइनस का 1 है, मतलब समझे आप, मतलब यहाँ पे एक अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 की टर्म रह गई है, और प्लस में मैंने यहाँ पे v कॉमन लिया था तो यहाँ पे वी स्क्वायर है तो v बच जाएगा, और अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 मैंने बाहर ले लिया। एक बार क्या है अपनी जो नजरें हैं इसकी तरफ देखो, और ध्यान पूर्वक देखो, एक बार आप ध्यान पूर्वक देखो कि मैंने कैसे लिख दिया, खुद के हिसाब देखोगे ना तब समझ में आएगा, ऐसे तो मैं तो बता दूंगा आपको, मैं तो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, मतलब कैसे कॉमन लिया, बस यही समझ जाना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, बाकी और कहीं भी आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्या कहा मैंने, समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं क्या कह रहा हूं, अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आपने सीख लिया मतलब कि क्या कहानी बन रही है, ठीक है। अब आप सीख गए कि यार इसको कैसे कॉमन लिया है, सिंपल तरीके से कॉमन लिया है, इस पूरी टर्म को देखा मैंने, इस पूरी टर्म में से v अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे v था तो v तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर माइनस का 1 मतलब अंडर रूट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 में से मैंने आधी बाहर ले ली तो आधी अंदर बच गई, सही है, और यहाँ पे क्या था वी स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने वी बाहर कॉमन ले रखा, एक भी यहाँ बच जाएगा, और ये मैंने बाहर ले ही लिया, कंप्लीट हमारे पास काम हो गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं, चरों का पृथक्करण करो, चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल,
अब वेरिएबल को सेपरेशन कर देंगे अपन, तो साफ सी बात है इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो 1 में ये पूरी वैल्यू बनेगी v अंडर रूट में वी स्क्वायर और माइनस का 1, और ये भी आपका अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का v। ठीक है, और यहाँ पे dv लगा दो आप, और बराबर में क्या है हमारे पास में, वही 1 का x डॉट में dx। अब यहां तक उतारने का कष्ट आप कर लो तो सही रहेगा, उसके बाद में फिर इसको अपन वहीं पे सोल्व करेंगे वापस से। ठीक है, इतना कर लो, उतार लो आप। उसके बाद अब करना क्या है, देखो साफ सी बात है, अब हमें समाकलन करना है। समाकलन करने पर अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे इनका। ठीक है, इंटीग्रेशन, और 1 में वी अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पे अपना अंडर रूट क्या है, वी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का वी, डॉट में dv है, बराबर में क्या है 1 का x डॉट में dx है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ना, इस टर्म को आपको फिर वापस से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, और तब जाके इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो करेंगे आगे, यहां से आगे करेंगे, लेकिन यहां तक उतारो पहले आप आराम से, एक एक टर्म को समझते हुए चलो। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके उसको उतार लो आराम से, एक एक टर्म को समझते हुए चलो भैया, बिना समझे काम करोगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? मैं तब तक पानी पी लेता हूँ आराम से बैठ के, तब तक आप करो। 1 मिनट लगेगी उतारने में, फटाफट से उतार लो। और देखो भाई, इंटीग्रेशन पे तो कमांड करनी ही पड़ेगी, हर एक लेक्चर में बोलता हूँ मैं, इंटीग्रेशन पे कमांड करनी ही पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। उतारो भैया आराम से, बैठा हूं मैं तो, उतार कर आराम से डन का कमेंट कर दो। और देखो मैं आपको बता दूं, ये अपना 12वां लेक्चर है, 12वें लेक्चर में हमने मेथड नंबर सेकंड को डिस्कस करा है, तो मेथड नंबर सेकंड अब समाप्ति की तरफ है, बस 2-4 सवाल और हैं इसके इम्पोर्टेंट, वो करवा दूंगा मैं। उसके बाद आपका मेथड नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 या 8 मेथड है, इसके अंदर 8 मेथड है, सभी को करवाएंगे, लेकिन वही बात है ना, स्टार्टिंग में जो मेथड है उनमें टाइम लगेगा, बाद के जो मेथड है उनमें टाइम कम लगेगा, लगेगा तो सही लेकिन कम लगेगा। ठीक है, इतना कर लिया आपने, मिटा दो इसको मैं, चलो भाई मिटा देते हैं। ठीक है भाई, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, और उस इंटीग्रेशन पे ध्यान देना आप, तो कि जो आपका इंटीग्रेशन है, जो अपने को करना है उस पे ध्यान देना, कैसे करना है। और कोई भी सवाल हो, अगर सवाल आपने एक तरीके का सीख लिया, उसके बाद में आपके पास काफी सारे सवाल आ जाएंगे। उनको भी आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा सोल्व। ठीक है,
अब उस इंटीग्रेशन की तरफ देखते हैं हम तिरछी नजरों से, ठीक है, तिरछी तिरछी नजरों से उस इंटीग्रेशन की तरफ देखो आप। अब अपन क्या करें, सुनो, इंटीग्रेशन 1 में v, और ये अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 है ना, इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, और यहां पे मैंने क्या करा कि जो ये वाली टर्म है ना अपनी, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का v, तो ओपन करते हैं ना, परिमेय करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, वो मैंने काम किया। तो मैंने मल्टीप्लाई करा और अंडर रूट आपका बन गया वी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का v, और पूरा काम किस में चल रहा है, v के अंदर। कोई यू मत समझ लेना कि भाई u है, ये पूरा काम v में चल रहा है, ठीक है। और अपॉन में भी देखो, वो टर्म तो पहले से थी यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस का 1 और आपका प्लस का v। लेकिन आपको पता है कि जब परिमेयकरण करते हैं तो ये बीच का जो चिन्ह होता है ना, ये प्लस का, उस चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस, और मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर करा है तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो अंडर रूट हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस का 1 और ये माइनस का आपका v। क्लियर है एकदम। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया फॉर्मूला, ये a है हमारे पास में, ये b है, ये a है हमारे पास में, ये b है, ये क्या है बीच में प्लस, ये माइनस, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करोगे, a का मान क्या है हमारे पास में, देखो वी स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि मैंने a का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमारे पास b का मान क्या है, माइनस कर दो बीच में, और b का मान हमारे पास में है v, ठीक है, तो हमारे पास इसका v का स्क्वायर कर दो, इससे कैंसिल बनेगा, बचेगा क्या, माइनस का 1 बच गया। मतलब हमारा काम ये हो गया, ये पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को आप सोल्व करोगे ना तो माइनस का 1 आएगा, काम ही बन गया हमारा। और देखो वही बात है ना, थोड़ा सा क्या है कि डीप में जाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 1 में देखो v अंडर रूट हमारे पास में है, और वी स्क्वायर माइनस का 1, मल्टीप्लाई में जो ऊपर वाली टर्म है वो तो ऐसे कैसे रहेगी, अंडर रूट, ठीक है, और वी स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का v ऐसे कैसे रहेगी। और नीचे जो था ना अपने पास, ये पूरी जो वैल्यू बन गई, किसमें बन गई, आपका माइनस का 1, मल्टीप्लाई में माइनस का 1, और बराबर में आपको पता है कि वहां पे क्या चल रहा था, 1 में एक्स डॉट में dx, और उसका भी इंटीग्रेशन कर रहे थे अपन, ठीक है। तो अब आप आराम से देख सकते हो कि माइनस को तो बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है, इस माइनस को तो मैं बाहर ले लूं, ले लेते हैं भैया। माइनस को बाहर लेने के बाद अब क्या बनेगा, अपन पर्सनल डिवाइड कर देते हैं इनका। देखो माइनस मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन, अब ये वैल्यू हमारे पास में है, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैंने इसको इससे डिवाइड करा, इंटीग्रेशन 1 में मेरे पास बचेगा v, देख लो आप, सही में तो है, 1 बच गया। और यहाँ पे करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा माइनस का 1 में अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 1 और डॉट में dv, और बराबर में आपका 1 में x डॉट में dx। अब आप समझदार बच्चे तो हो, कैसे, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डॉट में dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log हमारे पास में x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। यहाँ पे 1/v का माइनस बार है ही, 1/v का बन जाएगा log v, और यहाँ पे माइनस हमारे पास में है log x प्लस का अंडर रूट, ठीक है, और x नहीं आएगा यहाँ पे v आएगा, क्योंकि x की जगह क्या रख रखा है अपन ने, v रख रखा है, v माइनस का, और a का मान क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 1 है, तो 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 1/x का हमारे पास log x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में आप log c भी लिख सकते हो। लास्ट एंड फाइनल काम आप इतना कर देना कि v बराबर हमने क्या बना था, y/x, ये है, इसको जरूर पुट कर देना। उसके बाद में आप कैसा भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। log y में x माइनस का log हमारे पास में है y का x है, अंडर रूट y/x स्क्वायर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर, ये हमारे पास में log है, और ये c/x करोगे तो c मल्टीप्लाई में x/में
वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप log का ये फॉर्मूला माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी आंसर आपका यहीं तक रहेगा और मॉडिफाई आप कर लेना अपने हिसाब से। उतारो आराम से, मॉडिफिकेशन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी बताओ सवाल कैसा था, इंटरेस्टिंग सवाल था कि नहीं था? इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है आपको, बाकी मैं कह रहा हूं मेथड जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, अब अपने हिसाब से अपनी जो रामायण है, जैसे अब ये log का फॉर्मूला है, मैं इसको बाहर से अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का। अब आप जानते ही हो कि log m माइनस का log n फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन में n। फॉर्मूला लगाओ और अपने हिसाब से आगे सोल्व कर लेना, बाकी आंसर आपका यहां तक आ चुका है। क्लियर है? दोनों सवाल जो मैंने आज करवाए आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी मोस्ट, और 4 नंबर में आने का पूरा पूरा दम रखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि सवाल क्या है, दिखने में कितना सिंपल सवाल है, आप देखो कितना मासूम सवाल लग रहा है, और फिर बाद में इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। अब ऐसे में क्या है कि बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर एक बात बताओ, इस प्रकार से अगर अपन कोई इंटीग्रेशन को रटने लग गए या समझने लग गए तो कितने सारे इंटीग्रेशन होंगे। अरे मैंने क्या कहा, पूरी जो आपकी पहली यूनिट है ना, इस पहली यूनिट में 4 से 5 इंटीग्रेशन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे, बाकी सारे आपको आते हैं। अब 4 से 5 इंटीग्रेशन जो आप समझोगे ना, पूरे इंटीग्रेशन आपकी पूरी बुक में काम आएंगे, कभी भी वो इंटीग्रेशन काम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बाकी सही है, पर बाकी आपको पता है अगर आपको कोई मेथड पता होगा पहले से ही, एग्जाम में टाइम कम लगेगा। नहीं तो आप इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व कर सकते थे, अब एग्जाम में पता नहीं आप इसको कैसे सोल्व करते नहीं करते, वो आपके ऊपर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसमें मेरे हिसाब से कोई रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, कि रिपीट करने से कोई पूरा सेंस यहाँ पे निकल रहा है आराम से। यहाँ पे क्या करा अपन ने, परिमेयकरण। ठीक है, अंडर रूट से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। बात क्लियर है? पूरा सवाल एकदम क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना मेथड नंबर 2 चल रहा था ना, ये लगभग अपना खत्म ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको करवा देंगे आराम आराम से। तो आप ये मत सोच के चलना कि सर 12 लेक्चर हो गए, 30 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, क्योंकि आपको पता है एक लेक्चर में 2 या 3 सवाल हो पाते हैं। अब आज एक लेक्चर में 2 सवाल हुए हैं, आपको पता है सवाल कितने बड़े हैं, सवाल कितने बड़े हैं और लॉजिक भी भरा हुआ है इनके अंदर। अगर नहीं समझाया तो फिर आप ही कहोगे गुरु सवाल नहीं करवाया। इसलिए सिलेबस की टेंशन मत लो, आप पढ़ाई की टेंशन लो और बढ़िया पढ़ते रहो। सिलेबस में आपका टाइम पे करवा दूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई आज के लेक्चर में इतना ही।